एक क्वेश्चन, अगर आज तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख आ जाए तो तुम क्या करोगे? सोचना मत, बस ऑनेस्ट आंसर दो। नया फोन, बेटर क्लॉथ, लग्जरी वॉच, बाइक, एक्सपेंसिव कैफे स्टोरी, इंस्टा फ्लैक्स। देखा, यही प्रॉब्लम है, तुम पैसा आने से पहले ही उसे दुनिया को दिखाने का प्लान बना लेते हो और इसी वजह से बहुत सारे लोग पैसा कमाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते। सच सुनो, तुम पुअर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कम कमा रहे हो, तुम पुअर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा ईगो तुम्हारी इनकम से बड़ा है और तुम्हारी रियलिटी और फेक इमेज के बीच का गैप ही है द ईगो मार्जिन। आज फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन लाउड नहीं होता, कोई वार्निंग नहीं आती, बस एक EMI, एक अननेसेसरी परचेस, एक फेक लाइफ स्टाइल और धीरे धीरे तुम अपनी फ्रीडम बेच देते हो। मॉर्गन होजल ने एक डेंजरस लाइन बोली थी, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब असली वेल्थ वो नहीं होता जो इंस्टा पे फ्लैक्स होती है, असली वेल्थ होती है सेविंग, फ्रीडम, टाइम, ऑप्शन। पर दुनिया तुम्हें उल्टा ट्रेन किया है, एक्सपेंसिव इक्वल सक्सेसफुल। इसलिए कोई 1 लाख का फ़ोन लेकर भी अंदर से एंशियस रह सकता है और कोई सिंपल फ़ोन यूज करके भी पीसफुल ग्रो कर सकता है। डिफरेंस सैलरी का नहीं, साइकोलॉजी का है। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों सेम इनकम कमा रहे हैं। पहला बंदा लेटेस्ट शूज, लेटेस्ट गैजेट, लेटेस्ट स्टेटस सिंबल, उसकी लाइफ बाहर से प्रीमियम लगती है पर अंदर से प्रेशर कुकर है। दूसरा बंदा सिंपल लाइफ, लो नॉइज, नो अननेसेसरी शॉपिंग, पर क्वाइटली इन्वेस्ट कर रहा है, स्किल बिल्ड कर रहा है, कैश रिजर्व बना रहा है, फ्रीडम बाय कर रहा है। 5 साल बाद पहला बंदा अभी भी प्रूव कर रहा होगा, दूसरा बंदा चूज कर रहा होगा। और लाइफ में सबसे बड़ा पावर क्या होता है? चॉइस तब आता है जब तुम्हारा ईगो कंट्रोल में होता है। आज लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, वो इमेज मेंटेन कर रहे हैं और इमेज मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव एडिक्शन है। तुम नोटिस करना, बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव चीज इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें जरूरत है, वो खरीदते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन सबसे डेंजरस ड्रग्स। एक बार आदत लग गई ना तो तुम अपने डिसीजन भी लोगों के आंखों के हिसाब से लेने लगते हो। तुम कपड़े लोगों के रिएक्शन के लिए पहनते हो, तुम कार स्टेटस के लिए खरीदते हो। तुम लाइफ जी नहीं रहे, परफॉर्म कर रहे हो, पर परफॉर्मेंस कभी खत्म नहीं होती। आज फोन, कल वॉच, फिर कार, फिर लाइफ स्टाइल और तुम बस रेस में भागते रहते हो। कॉरल डुवेक ने फिक्स्ड माइंडसेट में एक डेंजरस पैटर्न एक्सप्लेन किया था। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल चीजों से अटैच करता है। अगर मेरे पास एक्सपेंसिव चीज नहीं है तो मैं शायद इनफ नहीं हूँ और इसी फियर में वो खुद को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अलग होता है, उसका फोकस होता है लर्निंग, बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म फ्रीडम। उसे टेम्पोररी इंप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट परमानेंट लेवरेज लगता है। एटॉमिक हैबिट्स भी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है, आइडेंटिटी शेप बिहेवियर। मतलब अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सटर्नली ड्रिवन है तो तुम्हारी स्पेंडिंग भी एक्सटर्नली ड्रिवन होगी। ब्रांड, लग्जरी, अटेंशन, क्योंकि तुम चीजें नहीं खरीद रहे, तुम फीलिंग्स खरीदने की कोशिश कर रहे हो, पर फीलिंग्स स्टेबल नहीं होती। आज इंप्रेस हुए लोग कल किसी और को देख लेंगे और तुम फिर एम्प्टी फील करोगे। अब एक ब्रूटल लाइन सुनो, हर रुपये जो तुम सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए स्पेंड किए हो, वो रुपया तुम्हारी फ्यूचर फ्रीडम से चोरी हुआ है। और लग्जरी कभी एक बार नहीं होती, लग्जरी स्टैंडर्ड बन जाती है और स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। इसलिए बहुत लोग रिच दिखते हैं पर अंदर से ट्रैप्ड होते हैं। EMI, प्रेशर, कंपैरिजन, सोशल इमेज, ये सब मिला के इंसान को मेंटली बैंकरप्ट कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बैंकरप्सी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल होती है। जब तुम्हारा मूड तुम्हारी पोजीशन पे डिपेंड करने लगे, समझ जाओ सिस्टम टूट चुका है। एक और डीप रियलिटी, तुम जो चीजें ओन करते हो वो धीरे धीरे तुम्हें ओन करने लगती है। एक्सपेंसिव कार, मेंटेन प्रेशर, लग्जरी लाइफ स्टाइल, इमेज मेंटेन करने का प्रेशर, हाई स्टेटस इमेज, कॉन्स्टेंटली प्रूव करने का प्रेशर, और प्रेशर फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक हिडन रियलिटी है। बहुत लोग वेल्थ लूज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग नहीं आती, वो वेल्थ लूज करते हैं क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल नहीं आते। और इम्पल्स का किंग कौन है? ईगो बोलता है सबके पास है, तेरे पास भी होना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, चीप लगेगा, तू सक्सेसफुल दिखेगा नहीं। और धीरे धीरे तुम डिसीजन लॉजिक से नहीं, सोशल प्रेशर से लेने लगते हो। अब एक और डेंजरस ट्रैप, कंपैरिजन। तुम सोशल मीडिया ओपन करते हो और तुम्हारा ब्रेन इंटरनली कैलकुलेट करता है, उसके पास ये है, मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं, मैं पीछे तो नहीं। और डिससैटिस्फैक्शन क्वाइटली ग्रो करने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हारा नीड्स खत्म नहीं होती, वो अपग्रेड होती रहती है। आज बेसिक फोन बोरिंग लगता है, कल नॉर्मल कार बोरिंग लगेगा।
फिर नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगेगी और धीरे धीरे इंसान ग्रेटिट्यूड लूज कर देता है। उसे सिर्फ वही दिखने लगता है जो उसके पास नहीं है। रिच डैड एंड पुअर डैड ने एक सिंपल डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, एसेट वर्सेस लिएबिलिटीज। एसेट पैसा जनरेट करता है, लिएबिलिटी पैसा कंज्यूम करती है। पर आज लोग लिएबिलिटी को सक्सेस समझ बैठे हैं। एक्सपेंसिव लिएबिलिटीज, स्टेटस लिएबिलिटीज, लाइफ स्टाइल लिएबिलिटीज, और फिर पूरी लाइफ काम करते रहते हैं उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो एक्चुअली उन्हें ट्रैप बना रही होती है। अब एक ब्रूटल लाइन सुनो, पुअर लोग रिच दिखना चाहते हैं, रिच लोग वेल्दी दिखना चाहते हैं, और वेल्दी लोग मोस्टली इनविजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस अपीयरेंस पे नहीं, कंट्रोल पे होता है। कंट्रोल ओवर टाइम, एनर्जी, डिसीजन, लोकेशन, अपॉर्चुनिटी। और रियल लग्जरी वही है, सुबह उठकर प्रेशर फील ना होना, बिल्स देखकर एंजाइटी ना आना, काम सिर्फ सर्वाइव के लिए ना करना। ये लग्जरी शोरूम में नहीं मिलती, ये डिसिप्लिन और कंट्रोल से मिलती है। अब इमेजिन करो, एक वर्जन लग्जरी दिखा रहा है, अंदर से एंशियस है। दूसरा वर्जन सिंपल दिखा रहा है, अंदर से फ्री है। कौन स्ट्रॉन्ग लगता है? आंसर ऑब्वियस है, पर प्रॉब्लम यह है कि फ्रीडम बोरिंग दिखती है और सोइंग एक्साइटिंग लगता है, इसलिए मेजेज ट्रैप हो जाते हैं। मोंक मूड और घोस्ट मूड का रियल मीनिंग भी यही है, डिसअपॉय टू बिल्ड, नॉट डिसअपॉय टू एस्केप। जब तुम एक्सटर्नल नॉइज कम करते हो तब तुम इंटरनली स्टेबल होने लगते हो, और इंटरनली स्टेबल इंसान फाइनेंशियल भी डिसिप्लिन होता है। अब फाइनल ट्रूथ, तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट फ्लैक्स तुम्हारी वॉच नहीं है, तुम्हारा क्लाइमनेस है। जब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वही रियल वेल्थ है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हारा ईगो मार्जिन कोलैप्स हो जाएगा और उसके नीचे से निकलेगा क्लैरिटी। अब खुद से एक सवाल पूछो, जो लाइफ तुम जी रहे हो क्या तुम एक्चुअली एफर्ड कर सकते हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, या तुम बस एक इमेज मेंटेन कर रहे हो जो तुम्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। मैं हूँ युवराज वेदांत, और याद रखना, वेल्थ इज साइलेंट, ईगो इज लाउड। द मोमेंट यू स्टॉप परफॉर्मिंग फॉर पीपल, यू स्टार्ट बिल्डिंग ए लाइफ फॉर योरसेल्फ।